आप में कितने लोग टाइटैनिक मूवी देखे हैं? वो हाथ उठाएं। अधिकतर देखा है। नहीं भी देखा हो तो मेरी बात बहुत सरल है, वहां से शुरू करना चाहता हूं। आपने टाइटैनिक मूवी देखी है तो उसमें एक विचित्रता आप नोट नहीं किए होंगे। जो कैप्टन ऑर्डर देता है शिप को चलाने का, वो चलाने वालों को देख नहीं सकता। जो चला रहे हैं वो कैप्टन को देख नहीं सकता। यही टाइटैनिक के एक्सीडेंट का सबसे बड़ा कारण। वो ऊपर से बोलता है कि सामने हिम पर्वत को देखने के बाद भी वो सोचता है कि भाई ये कोई बात नहीं है, सीधा चलो, क्योंकि वहां कोहरा है बहुत बड़ा जिसमें उसके आंख में वो पर्वत दिख नहीं रहा है। वो कह रहा है सीधे आगे बढ़ो। तो नीचे जो स्टीमिंग में जो ऑपरेट कर रहे हैं जितने भी उसको नाविक लोग, ये तल के नीचे एक बहुत बड़ा ऐसा स्थान होता है जहां अग्नि के प्रज्वलन के बाद स्टीमिंग होती है, जिसको स्टीयरिंग से घुमाते हैं। कैप्टन ऊपर से माइक में बोलता है, इनको कान में सुनता है। ये पानी के नीचे के तल में है जहां ये देख नहीं पाते हैं। कैप्टन देख जो पाता है वो सही हो या गलत, उसके आंख के भरोसे ही वो चलता है। ये लोग कैप्टन के भरोसे चलते हैं। हमारी पूरी जिंदगी टाइटैन की शिप की तरह चलता है। आप जो आंख में देखते हो या सोचते हो उसको मन को ऑर्डर करते हो। मन कुछ नहीं देख पाता, लेकिन आपके ऑर्डर को वो फॉलो करके उसको पूरा करता है। मन का काम है विचित्र चीजों को खींचने का, लेकिन हम उस शक्ति का कैसे दुरुपयोग करते हैं। आप में ज्यादातर, क्योंकि देख रहा हूं कि अबो 50 कई महिलाएं बैठी है, इन सबको मन में होगा कि मुझे कैंसर तो नहीं आ जाएगा, मुझे बीमारी तो नहीं आ जाएगा, मुझे तकलीफ तो नहीं आ जाएगा। अपनी भविष्य में कोई बीमारी आने की चिंता, बोलो सही है कि नहीं? मुझे कोई नुकसान तो नहीं हो जाएगा, ये चिंता आदमी को। ज्यादातर औरतें नुकसान की चिंता नहीं करती, क्योंकि नुकसान का पल्ला वो पति पर डाल देती है। उसको उसकी चिंता नहीं, क्योंकि वो बिजनेस वुमन हो तो चिंता, हाउस वाइफ हो तो उसकी चिंता है कि मेरा क्या होगा। अधिकतर औरतें जब मेरे पास आती है तो सवाल करती है, गुरुदेव आशीर्वाद दो, मुझे कोई रोग ना लग जाए। मैं एक सवाल पूछता हूं कि तुझे रोग लगेगा कोई आकाशवाणी हुई? कोई आकाशवाणी हुई? किसी डॉक्टर ने सिम्टम चेक करके बोला कि तू फर्स्ट स्टेज में है? किसी ने बोला? तो अपने आप मन में मनगढ़ंत विचारों से स्वयं को वो आदेश क्यों देती है कि ये टाइटैनिक शिप जाके किसी को टकराए? इस पूरे संसार में अगर कोई विलक्षण वस्तु है तो वो मात्र आपके विचार हैं। आप क्या विचार करते हो यही बनोगे। ये तो आपने बहुत सुना होगा, क्योंकि आप सब प्रबुद्ध लोग ही हो और समझदार हो, अधिकतर आप इन बातों को सुने होंगे। लेकिन हम अच्छे से देखें, आपके पेट में डाले हुए वस्तु को मैश करने कोई ग्राइंडर तो पेट में नहीं है। अगर आप अच्छे से समझ लो, यू डोंट हैव अ ग्राइंडर इन योर स्टमक, देन हाउ यू डाइजेस्ट योर फूड? आप ये बताइए, आपका भोजन कैसे जीर्ण होता है? हाँ? आपका श्वास चलता कैसे है? कई लोगों को कॉन्स्टिपेशन होता है। आप में कई लोग मन में ऐसे विचार लेके भी बैठे होंगे, इसमें महिलाएं पुरुष, कि विंटर में मुझे सर्दी लगती ही है और हर साल लगने वाली है, तो इस साल कब लगेगी? यू आर एक्सपेक्टिंग द कोल्ड एंड कफ। ऐसे कई लोग होंगे इसमें। आपको मालूम नहीं है कि वो आने वाला ही नहीं है। अगर आपके जीवन में वो सर्दी और खांसी आ रही है तो मात्र आपके अपेक्षा के कारण आ रही है। आप उसका इंतजार कर रहे हो कि मुझे कब सर्दी लगेगी, मुझे कब खांसी होगी। आप परमानेंट हर विंटर में इसको फेस करते हो। जिस दिन मन को आप अच्छे से बोल दोगे कि मुझे कोई रोग नहीं हो सकता, उसके बाद उसका विश्वास हथौड़ की मार की तरह अगर हो जाए तो आपके जिंदगी में कोई संसार की बीमारी कभी नहीं लग सकती। ये सबकॉन्शियस माइंड एक्टिवेशन की साइकोलॉजी है। अब इस साइकोलॉजी को रख के बहुत सारा काम इस संसार में विभिन्न प्रकार के शोध हुए हैं। आपको 2-3 बताऊंगा ताकि इस पर विश्वास आए। एग्जाम्पल बताऊंगा, क्योंकि आपने सबकॉन्शियस माइंड शब्द बहुत सुन लिया है, लेकिन जितना आप इस संस्था में रह के भजन किए, आनंद लिए, भला आपका कि एक अच्छा संस्था, एक संस्था बना के कम से कम गाना बजाना करके मन को लाइट तो कर रहे हो। क्योंकि आज की तारीख में मन हल्का होना ये सबसे जरूरी वाला बात है। किसी का मन हल्का नहीं है, सबके अंदर कोई स्ट्रेस, कोई डिप्रेशन, कोई टेंशन, कोई प्रेशर सबके अंदर है। और जहां तक मैंने समझा है, संगीत मन को हल्का करने का सबसे अच्छा माध्यम है। लेकिन संगीत ही हल्का हो तो आपको पूरा हल्का ही कर देगा, वो मन को हल्का नहीं करेगा, आप ही हल्के हो जाएंगे। इसलिए आपका संगीत सिलेक्शन क्या है ये मुझे मालूम नहीं, इसलिए मैं नहीं बोल सकता। लेकिन संगीत अच्छा है तो मन हल्का है, संगीत हल्का है तो जीवन ही हल्का है। ये बात मैं अलग से कह सकता हूं। अब मैं आपको एक बात खास करके समझाना चाहता हूं कि एक व्यक्ति को एक मेस्मराइज करने वाला, आपने मेस्मरिज्म नाम सुना होगा या हिप्नोटिज्म, कोई हिप्नोटिस करने वाला कोई व्यक्ति किसी को सुलाता है। अपने नियमित सबको जो हिप्नोटाइज करते हैं उस जगह पर एक बेड होता है। इस बेड पर लोगों को सुला करके उनको एक अनमने अवस्था में, यानी सुषुप्ति अवस्था में, अर्धनिद्रा अवस्था में उनको ले जाया जाता है। इस बेड पर सुलाते हैं किसी व्यक्ति को जिस पर ये कुछ शोध करना चाहते हैं। अब इसको सुला के जो डॉक्टर है, साइकियाट्रिस्ट, ये उसको कहता है, देखो भाई,
तुमने बहुत गलतियां की है ना। पहले उसको अर्धनिद्रा अवस्था में ले जाते हैं, अब वो सवाल करें डॉक्टर तो इस जवाब को वो बड़े स्पष्ट और सीधी भाषा में देता है। आज भी भारत में सरकार के द्वारा भी मान्य है कि अपराधी अपनी बातों को कबूलते नहीं है, तो उनके अर्धनिद्रा के अवस्था में इस प्रकार के हिप्नोटिस्ट के द्वारा उनसे सच उगलवाया जाता है। तो इसको सुला के कहते हैं कि तू बहुत पाप किया, सही है ना। वो कहता हाँ बहुत पापी हूं मैं, बहुत दुष्ट हूं, बहुत दुष्ट हूं। तो तुम्हारे दुष्टता के दंड में तुमको अभी मैं सिगरेट से शरीर जलाने वाला हूं, ऐसे डॉक्टर कहता है। तुरंत वो पेशेंट यानी वो जो अपराधी, वो जो विक्टिम, वो चिल्लाने लगता है कि डॉक्टर आप मुझे ऐसा मत करिए, मुझे बहुत दर्द होगा, बहुत परेशानी होगी, आप ऐसा मत करिए प्लीज, मेरे साथ मत करिए, मेरा शरीर जल जाएगा, डोंट डू दिस टू मी डॉक्टर प्लीज, ऐसे वो चिल्लाता है। डॉक्टर बोलता है कि देख तेरी गलतियों के लिए सजा मिलनी है, इसलिए मैं तुझे जलाने वाला ही हूं, सिगरेट लगा लगा के हर जगह तुझे जलाने वाला ही हूं। थोड़ी देर में देखो तो डॉक्टर वो चीज लेके इसको ऐसे ऐसे रखता है तो तुरंत उस जगह पर जलने लगता है चमड़ा, और वहां से धुआं निकलने लगता है और अंदर का मांस दिखने लगता है ना, वो जोर जोर से चिल्लाता है। अब आप पूछोगे कि सिगरेट को जलते हुए रखेंगे तो मांस तो चमड़ा तो जलेगा ही, इसमें आश्चर्य क्या है महाराज। अब आपको बताना चाहूंगा कि उस डॉक्टर ने सिगरेट रखा ही नहीं है, वो एक ऑर्डिनरी पेंसिल उठा के वहां रख रहा है। वो पेंसिल रखने मात्र से इसका मन मानता है कि मुझे सिगरेट से जलाया जा रहा है। ये विचारधारा मात्र से उस जगह में अपने आप फायर का इंटेंशन शुरू होता है, वहां से धुआं भी आती है ना, वो चमड़ा जल भी जाता है। तो आपके बाहर की दुनिया क्या आपके साथ कर रही है ये मायना नहीं रखता, आप मन में क्या झेल रहे हो वो मायना ज्यादा रखता है। यही अवचेतन मन की कहानी शुरू होती है। अब इसको अच्छे से डीपली समझाना है तो 1964 में एक इंग्लिश मूवी क्रिएट हुई थी, बहुत फेमस हुई वो मूवी, द लॉरेंस ऑफ अरेबिया। अगर आपने ये मूवी का नाम सुना हो कि द लॉरेंस ऑफ अरेबिया, ये मूवी रिलीज हुई यूके में, क्योंकि ये पूरी फिल्मिंग हुई यूके में, यूरोपियन कंट्रीज में इसका बहुत अच्छा एक सफलता हुआ। ये मूवी दिसंबर 10 तारीख को यूके के लंदन के सभी जितने थिएटर्स थे एक साथ रिलीज हुआ, यही दिसंबर में जहां हम बैठे हैं। अब बताइए भारतीय देश में इस दिसंबर में इतनी सर्दी है तो यूके में अब बर्फ गिरता है। आप सब ज्यादातर विदेश वगैरह घूमने वाले भी हो और जानते हो कि इस समय में बहुत बर्फ गिरता है यूके में। अब ये लोग जितने भी इस दिसंबर 10 तारीख के बाद रिलीज हुई मूवी को देखने के लिए ये सब लोग थिएटर में इकट्ठे हुए हैं, बाहर बर्फ गिर रहा है जोर से। ये जो मूवी फिल्म हुआ है ये पूरा अरेबिया के रेगिस्तान में मूवी का फिल्मिंग हुआ है। अब आप बताइए कि रेगिस्तान कैसे होगा, इंट्रैक्शन के लिए आपको पूछ रहा हूं कि भाई रेगिस्तान कैसे होगा और यूके में वेदर कैसे है। यानी रियल में वातावरण में ठंड है, बर्फ है, -15 से 20 डिग्री तक भी जा सकता हो, इतना ठंडा है वहां। लेकिन जो मूवी देख रहे हैं उसमें रेगिस्तान दिखाया जा रहा है, दगदगती अंगारी सूर्य की ताप दिखाई जा रही है। और इसको देखते देखते लोग जब उस मूवी को देख रहे हैं, बाहर के ठंड से ही तो आप सब अभी सब शॉल वगैरह सब लगा के, स्वेटर कोट लगा के आए हो। आपको बता दूं इस वर्ल्ड में आज तक जो इंटरवल में कोल्ड ड्रिंक्स की जो सेल्स हैं, कोल्ड ड्रिंक स्नैक्स सबसे ज्यादा आप फिल्म जाओ तो इंटरवल में ही लेते हो ना, तो इस वर्ल्ड में आज तक की हिस्ट्री की रिकॉर्ड है, द लॉरेंस ऑफ अरेबिया मूवी में इंटरवल में जितना कोल्ड ड्रिंक और आइस बिका उतना आज तक भी 44-46 वर्ष में नहीं बिका है। अब आप अच्छे से इस बात को सोचने के लिए मैं आपको निवेदन करता हूं कि बाहर इतनी बर्फ की ठंड है और बाहर स्नो फॉल हो रहा है, तो अब आपको चाय पीना चाहिए कि जूस पीना चाहिए? बोलिए मेरी बच्चियों, क्या करना चाहिए? तो इतने कोल्ड ड्रिंक्स कैसे, इतने आइस कैसे बिक गए? ये आपके लिए एक शिक्षा है कि इस संसार में क्या हो रहा है वो आपको इफेक्ट नहीं कर सकता, आपका मन क्या बोल रहा है वही आपके लिए इफेक्ट करेगा। क्योंकि आप मूवी में रेगिस्तान देख रहे हो तो मन कह रहा है कि बहुत गर्मी है यहाँ, और रियल में तो वहां बर्फ गिर रहा है, और मन ने कह दिया गर्मी, तो फिर आपको गर्मी ही लगेगी ना, आपको आइस और कोल्ड ड्रिंक्स ही लेना पड़ेगा। क्योंकि वातावरण के हम गुलाम नहीं है, मन के गुलाम है हम। और जिस दिन मन को आप कह दोगे कि मेरा उम्र हो ही नहीं सकता, एजिंग फैक्टर आपके लाइफ में बंद हो जाएगा। जब तक एजिंग फैक्टर रहेगा, देखो आप सब रोज बोल रहे हो, मुंह से भी बोलते हैं, मेरी माताएं जितनी भी बैठी है मुंह से मेरा उम्र हो रहा है, बोलते हैं कि नहीं भाई, मेरा उम्र हो रहा है, मेरे पोते पोती हो गए। इंग्लिश में तो मैं अमेरिका में, यूके कंट्रीज में बहुत ज्यादा रहता हूं, तो वहां लोग कहते हैं एज इज ओनली ए नंबर। क्योंकि 100 साल 102 साल के अच्छे लोगों को मैं बड़ी फुर्ती के साथ गार्डनिंग करते देखता हूं, क्योंकि एक तो काम वाले नहीं मिलते, वो एक फैक्टर, लेकिन उनका मन ही कहता है कि मैं फुर्ती से कुछ कर सकता हूं, मेरे में वो ताकत है। और हम लोग यहाँ भाई अब मुझसे नहीं होगा, मैंने सब काम बच्चों पर छोड़ दिया, ऐसे रोज बोलते लोगों को मैं सुनता हूं कि आजकल मैंने बच्चों पर सब छोड़ दिया। अरे तू मरते दम तक खुद को युवा मान लेगा तो तुझे युवा महसूस करवाने से शंकर जी भी रोक नहीं सकते। आप ये देखें
कि विभिन्न प्रकार के शोध में यह निश्चित तय हुआ, जो मैंने बोला उसके उल्टा भी हुआ। एक आदमी को डॉक्टर बोले मैं तुझे पेंसिल से टच करने वाला हूं, वो बोलता टच करो पेंसिल से, क्या तकलीफ। रियल में जलते सिगरेट उसको टच करते हैं, लेकिन वो मन में सोचता है कि पेंसिल है, तो उसके शरीर में कोई प्रकार का किसी प्रकार का कोई फायर